सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन यानी पंचमी तिथि का दिन, जो कि 13 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ रही है। 13 अप्रैल 2024 चैत्री नवरात्रि का 5वां दिन और सबसे पवित्र दिन। 11 आम के पत्तों वाला मनोकामना पूर्ति उपाय जो हमने आपको करके दिखाया है इस वीडियो में। साथ ही साथ में जो 2 स्वस्तिक वाला उपाय है, आम के पत्ते पर आपको 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है। और ये 2 स्वस्तिक का निर्माण आपको क्यों करना है? यदि आपका विवाह नहीं हो रहा, 35 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, तो 3 महीने के अंदर अंदर विवाह पक्का करने के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। आम के पल्लव पर 2 स्वस्तिक का निर्माण करना है। दोनों स्वस्तिक बनाकर हमने आपको दिखाए हैं अच्छे से किस प्रकार से उपाय करना है। 11 आम के पत्तों वाला ये भी देख लेना और उपाय देखकर अच्छे से समझ लेना, फिर आप भी ये उपाय अवश्य ही करना। ऐसे ही अच्छे उपायों के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर करिए, ताकि जिन व्यक्तियों का विवाह नहीं हो पाया है अभी तक, या 35 वर्ष 40 वर्ष के हो चुके हैं, उनका विवाह भी पक्का हो। और जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है या फिर जिनको धन की कमी चल रही है, वे ये 11 आम के पत्तों वाला उपाय करें। तो चलिए देखते हैं उपाय कैसे करना है। तो सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं 2 स्वस्तिक वाला उपाय। करना कैसे? आपको कोमल सा एक आम का पत्ता लेना है। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ है उस व्यक्ति को ही उपाय करना है। थोड़े से पीले अक्षत लेने हैं और थोड़े से ही लाल अक्षत लेने, यानी कि अक्षत को कुमकुम में कर लेना है और थोड़े अक्षतों को पीला कर लेना है। सबसे पहले आपको हल्दी का स्वस्तिक का निर्माण करना है। आम का एक कोमल सा पत्ता लेकर हल्दी का स्वस्तिक का निर्माण कीजिए। हल्दी का स्वस्तिक बनाने के बाद में आपको बनाना है एक कुमकुम का स्वस्तिक। जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा वह करे ये उपाय तो बहुत ही अच्छी बात है। 3 महीने के अंदर अंदर उनका विवाह निश्चित होगा। जब आप हल्दी का स्वस्तिक बना दो तो ये जो हल्दी का स्वस्तिक है, इस हल्दी वाले स्वस्तिक पर आपको रखने हैं कुमकुम के चावल। पर हल्दी वाले स्वस्तिक बनाने के बाद में आपको बनाना है कुमकुम वाला स्वस्तिक। कुमकुम वाला स्वस्तिक का निर्माण कीजिए और स्वस्तिक निर्माण करने के बाद में जो हल्दी का कुमकुम होगा उस पे आपको बनाना है, जो हल्दी का स्वस्तिक होगा उसके ऊपर आपको रखने हैं कुमकुम वाले चावल। यानी कि जो कुमकुम होता है उस कुमकुम वाले चावल को हल्दी वाले स्वस्तिक पर रख देना है और जो कुमकुम वाला स्वस्तिक है उसके ऊपर आपको हल्दी वाले चावल रखने हैं। फिर इनको रखने के बाद में जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उस व्यक्ति को आपको इस पत्ते को उसके दोनों हाथ पे रखना है, यानी कि दोनों हाथ से उस व्यक्ति को इस पत्ते को पकड़ना है। और पकड़ने के बाद में इस पत्ते को, यानी कि आम के पत्ते को, जो नीम का वृक्ष होता है, जैसा कि पहले भी हमने आपको वीडियो में बताया है, अभी फिर से आपको बता रहे हैं कि नीम का जो वृक्ष होता है, चैत्री नवरात्रि में उस नीम के वृक्ष के नीचे 64 योगिनियों का निवास होता है। अभी थोड़े दिन पहले हमने आपको कलश वाला उपाय बताया था, उसी प्रकार उस कलश के जल को भी आपको नीम के वृक्ष के नीचे ही डालना था। तो आपको इसी प्रकार से स्वस्तिक का निर्माण करना है। और स्वस्तिक का निर्माण करने के बाद में जो कुमकुम वाला स्वस्तिक है उसके ऊपर हमको रखने हैं पीले अक्षत, और पीले अक्षत साथ में हल्दी वाले स्वस्तिक पर लाल अक्षत। फिर इस पत्ते को उठाकर जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसके हाथों से नीम के वृक्ष के नीचे रखवा दीजिए। जल नहीं चढ़ाना है आपको, केवल और केवल नीम के वृक्ष के नीचे आपको इस पत्ते को रखवा देना है। 3 महीने ही सही, पर लगेंगे 3 महीने। और जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उस व्यक्ति का विवाह पक्का हो जाएगा। ये आम के पल्लव को, यानी कि जो आम का पत्ता है, इस प्रकार से उसको पकड़कर इस पत्ते को नीम के वृक्ष के नीचे आपको रखवा देना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अब इसके बाद में जो उपाय है वो है 11 आम के पत्तों वाला उपाय। 11 आम के पत्तों वाला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए भी है, धन की पूर्ति के लिए भी है, और यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है उसके लिए भी है। इसमें आपको क्या करना है, 11 आम के कोमल कोमल पत्ते लेने हैं। अब उन पत्तों को एक साथ कर लेना है। जो उनकी डंडी है वो एक तरफ हो और जो पत्ते का आगे वाला भाग हो वो एक तरफ हो। अब 11 कोमल से पत्ते लेकर जब आप इन सबको एक साथ रख दोगे तो आपको ले लेना है कच्चा सूत।
कच्चा सूत अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, जो कि कच्चा सूत होता है, जिसका उपयोग माताएं बहनें व्रत में पीपल की परिक्रमा करते समय काम में लेती है। तो इस कच्चे सूत को आपको लेना है और कच्चे सूत को लेकर 11 बार ये आम के पत्तों के ऊपर आपको लपेट देना है। यानी कि 11 आम के पत्ते हैं, इनको एक साथ आपको लपेट कर 11 आम के पत्तों पर 11 बार कच्चा सूत लपेट देना है। अच्छे से लपेट दीजिए ताकि ये जो 11 आम के पत्ते हैं वो एक साथ हो जाए। जब ये 11 आम के पत्ते एक साथ लपेट जाएंगे, आप 11 बार कच्चा सूत लपेट देंगे इनके ऊपर। इसके बाद में आपको क्या करना है, या तो डंडी वाले भाग पर या फिर जो आगे वाला भाग है, जो पत्ते का आगे वाला भाग है, या तो इस पर या फिर डंडी वाले भाग पर, दोनों में से किसी भी भाग पर आपको शहद लगाना है। पर यदि आप उपाय सफल करना चाहते हैं तो आपको ये जो आगे वाला भाग है पत्ते का, इसके ऊपर ही आपको शहद लगाना है। शहद लगाने के बाद में सारी पत्तियों पर लगाना, एक बार चेक कर लेना कि सारी पत्तियों पर शहद लगा या नहीं लगा। फिर शहद लगाने के बाद में आपको इन 11 आम के पत्तों को लेकर जाना है भगवान शंकर के मंदिर में। आप या तो ये उपाय सुबह सुबह कर लीजिए, यदि सुबह आपके पास में समय नहीं हो, आप मंदिर जाते हो जल चढ़ाने के लिए, तो फिर शाम के समय प्रदोष काल में। लेकिन करने आपको ये उपाय पंचमी तिथि के दिन ही है। फिर शाम के समय प्रदोष काल में ये 11 आम के पत्ते शिव मंदिर में ले जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का स्थान कौन सा होता है आप सभी जानते ही हैं। वो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ये 11 आम के पत्ते समर्पित करने हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शिवलिंग में सीधे हाथ पर होते हैं गणेश जी, उल्टे हाथ पर होते हैं भगवान कार्तिकेय जी, और बीच में जो मोटी सी लाइन होती है उस स्थान पर होते हैं माता अशोक सुंदरी। यानी जो बीच में मोटी सी लाइन है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। उसी स्थान पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं पत्ते आपको कैसे समर्पित करने हैं। जिस स्थान पर आपने शहद लगाया वो वाला हिस्सा भगवान शंकर की तरफ होना चाहिए, और जिस स्थान पर यानी कि जिस हिस्से पर शहद नहीं लग रहा है वो भगवान शंकर के विपरीत में होना चाहिए। शहद वाले पत्ते समर्पित करने के बाद में आपको जो पत्ते हैं उसमें से एक बिंदी शहद लेना है। जैसा कि अभी आप देखेंगे, एक बिंदी शहद आपको लेना है आपकी मनोकामना बोलते हुए, और उस एक बिंदी शहद को लेकर आपको इस शहद को आपके रुमाल में, आपके पास कोई कपड़ा हो जो आपके पास में प्रतिदिन रहता हो, उसके अंदर उसकी एक बिंदी लगा लेनी है। मंदिर के अंदर ही करना है ये कार्य। आपको ये जो बिंदी है मंदिर के अंदर ही लगानी है आपके कपड़े पर। ऐसा नहीं कि इस बिंदी को आप घर पर लेकर आओ अपनी उंगली में लगा के और फिर लगाओ, ऐसा मत करना। बस आपको मंदिर के अंदर ये बिंदी लगा लेनी है कपड़े पे, और उसके बाद में इस प्रकार से ये उपाय कर लेना है 11 आम के पत्तों वाला। देख सकते हैं आप किस प्रकार ये उपाय करना है। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्ते।